बीपी हाई हो गया है, बीपी सब ठीक है ना, चेक करवाए ना। देखिए, अब पागल लोग का बात हम नहीं करेंगे, है कि नहीं। अब जो पागल लोग अल बल बकता मेरे बारे में, हम क्या उसको बोलेंगे, हमको कुछ बोलना नहीं है। डॉक्टर से दिखाने का बोल रहे हैं। अब डॉक्टर से दिखाने की जरूरत, आज कौन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है तो देखने की बात है, हम उसी का तुलना नहीं करेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं। जो सच है, धनबाद का घटना है, वो मैं बोल रहा हूँ। एक बात जुटला दे, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। एक बात जुटला दे, हमारा कौन डॉक्टर का, हमारा तो आज 15 साल से भाई पेट का दर्द रहता है, हम इलाज कराते हैं। मेरा बीपी नहीं है, आप कभी भी नपवा ले हैं, हमारा बीपी है। बीपी बढ़वाइएगा दूसरे का। हाँ, दूसरे का बीपी बढ़ रहा है, इसलिए ना अलबल बक रहा है। अब कोई अलबल बकता है, कितना राजनीतिक दल के लोग अलबल बकते हैं। सर आपने ठीक कहा कि फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम ये करेंगे, एयरपोर्ट करेंगे, लेकिन धनबाद की जो समस्या है, धनबाद के जो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या है, आप जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी आपने वादा किया था कि पानी हम हर घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां आज भी पानी लोगों को खरीद कर पीना पड़ता है। देखिए, आपको ये मालूम होगा कि हम लोग पानी की योजना रघुवर दास जी के समय में माइथन से यहाँ पे हम लोगों ने करोड़ों रुपया दे चुके हैं, मगर राज्य सरकार का नाकामी के चलते वो पानी आज तक धनबाद में नहीं पहुँच पाया। वो भी देख लीजिए, योजना कब चालू हुआ, ये रघुवर दास जी के समय में हुआ है, मगर अब सरकार बदल चुका है और जनता जनार्दन जो उनका निर्णय हम लोग स्वीकार करते हैं। मगर एक बात बताइए, वो पानी तो पहुँचे कैसे पहुँचे, जब राज्य सरकार को उस पर होना चाहिए, या गलत अगर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर गलत कर रहा है, उस पर एक्शन होना चाहिए। और एक्शन भी नहीं हो रहा है, कार्य भी प्रगति पर नहीं है, काम रुका हुआ है, ठेकेदार कहाँ पे है नहीं है, उस पर सरकार का संज्ञान होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को, ताकि वो पानी का व्यवस्था हो सके। सांसद महोदय, आप वो लोग विपक्ष कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती मिर्ची को कमल बनाने में काहे तुले हुए हैं। आज आप लोग प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं तो पीछे चुनाव चिन्ह लगा हुआ है कमल का। देखिए, एक बात बता रहे हम, राज्य सरकार में क्षमता नहीं हो पाएगी दलीय आधार पर चुनाव कराएं, क्या वो जानता है कि भाजपा को दलीय आधार पर चुनाव होने के बाद रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। कौन प्रकार से हम रोके भाजपा को, इसलिए दल से नहीं कराने का क्षमता राज्य सरकार ने जुटा पाई। दल आधार पर होता तो आप देख लेते क्या होता है। तो आपके भी तो रघुवर दास थे, तो उस समय क्यों नहीं दल के आधार पर करवाया गया? देखिए, आधार पर क्यों नहीं किया गया उस समय भी तो नहीं करवाया गया। उस समय पहली बार दल के आधार पर हुआ था, दल के आधार पे नहीं सर, दल के आधार पे नहीं हुआ था सर। आप एक मिनट चुनाव बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, दो फेज में हुआ था, हम कमलपुर में जब लास्ट फेज का चुनाव हुआ था दल के आधार पे हुआ था। ये हमारे प्रत्यक्ष चेयरमैन थे। नगर निगम नहीं हुआ था, नगर परिषद हुआ था, नगर परिषद चंद्रशेखर अग्रवाल थे, ठीक है, उधर आपका नगर निगम का बात हो रहा सर। नगर परिषद, नगर निगम सब सेम लगभग ऊपर नीचे है। हम लोग प्रारंभ कर चुके थे, ये चेयरमैन पूर्व भाजपा से थे। भाजपा हरदम राष्ट्र हित का बात, देश में जो अच्छा हो वही काम करता है। अभी हम बोल रहे हैं आप लोग को, अब चुनाव हो रहा है, बस इतना हम चाहेंगे राज्य सरकार से, शांतिपूर्ण ढंग से हो, अपने दूध का दूध और पानी का पानी। जनता ये तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है और कौन क्या है, नहीं कौन किस मकसद से चुनाव लड़ता है, ये तो लोग आप जान रहे हैं। इसको कहने की कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई कहने का कोई सवाल ही नहीं है। उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। हमारा बात जुटला दे, हम तो कोई झूठ बात बोलते नहीं, हवाबाजी करते नहीं है, गलत आश्वासन देके चुनाव भी नहीं लड़े थे। पहले भी हम बोले थे, जब हम अपना लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी हमने बोला था कि अगर विकास नहीं करेंगे तो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। भैया, काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। यहाँ पे कई कैसे राजनीतिक दल के लोग हैं, सदियों से उसके परिवार के लोग यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में, एक भी उपलब्धि बता दी, क्या उपलब्धि किया ये परसों बताएंगे। अच्छा, पार्टी से भी कुछ लोग जो खड़े हैं उनके लिए क्या कहेंगे? कौन पार्टी से कोई खड़ा नहीं है, पार्टी से मात्र एक प्रत्याशी संजीव कुमार जी है। पार्टी के जो नेता हैं वो विभागी कहे जा रहे हैं। देखिए, पार्टी का नेता रहता, पार्टी की विचारधारा पर चलता तो वैसे लोग नहीं खड़े होते। पार्टी की विचारधारा से कभी मतलब रहा ही नहीं वैसे लोग का, जो पार्टी का विरोध करके खड़ा है। और हम वैसे लोग से फिर आग्रह करना चाहिए, कोई अगर इस तरह से कोई भटका के किसी के मन कहने पर अगर चुनाव लड़ा तो अभी भी पार्टी से आके सामने सिलेंडर करे, उसको पार्टी माफ करेगी। आपके विधायक भी नहीं दिख रही है, विधायिका भी नहीं दिख रही है प्रचार प्रसार में कहीं। अब हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना कहेंगे, पार्टी का विरोध नहीं होना चाहिए, पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए। एयरपोर्ट के लिए जो आप बता रहे हैं, चिन्हित किए आप लोग या सुझाव? चिन्हित, देखिए, राज्य सरकार के पास जमीन दो जगह पे है, सबचाची है, आपका बलियापुर है, आपका इधर है, जहाँ पे जमीन उपलब्ध कराए, धनबाद क्षेत्र में, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पे जमीन उपलब्ध कराए, नहीं करवाएंगे तो बोल तो दिए फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे।
इससे बड़ा दावा कोई नेता नहीं करता है। और मैंने बोल दिया कि नहीं करेंगे तो नहीं चुनाव लड़ेंगे, सरकार जमीन दे। हम तो दावा ठोक के करते हैं, मगर आप और नेता को इतिहास उठा के देख लीजिए, बोलता कुछ है करता कुछ है। कल के बाद दरवाजा लग जाएगा, कल के बाद दरवाजा कुछ के बाद लग जाएगा, 23 तारीख के बाद घर नहीं खुलता है। चिड़ियाघर के लिए प्रयास किए, चिड़ियाघर भी उसको अनुशंसा किया, वहां भी जमीन हम लोग उपलब्ध करा, चिट्ठी बोली हम मंगवा देते हैं, लेटर हम भिजवाए वहां से। अपने हमारे उसके मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, मंत्री भेजा, उसका भी जमीन उपलब्ध नहीं करवा रहा है। हम लोग को बलियापुर में जमीन का दे पाए हैं, डीसी से भी मिले, आप डीसी से भी बात कर सकते हैं। मेरा एक भी फिर बोल रहे भैया, हम राजनीति, हम प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, हम झूठ का सहारा नहीं लेते। झूठ का प्रमाण के साथ ला दे, जो बोलेगा सो मानेंगे, जो बोलेगा वो मानेंगे। इस तरह का दावा ठोक के कोई लोग नहीं बोलता होगा आपके पास, बोल तो नहीं। एक परिवार के लोग बहुत लंबे समय से धनबाद जिला में राजनीति कर रहा है, एक उपलब्धि खरीद गिना दे कि मेरा ये उपलब्धि रहा। क्या उपलब्धि है, क्या उपलब्धि दिया है धनबाद के लिए, वो हम परसों बताएंगे। परसों वेट करेंगे। हाँ, फिर मिलेगा परसों।